साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है, सुपर टेट पहली बार में कैसे क्लियर करें? सिलेबस बता दीजिए, रणनीति बता दीजिए, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? बीएड के बाहर होने से मेरिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सारा डिस्कशन आप सभी लोगों को इस कड़ी के अंदर मैं करने वाला हूँ। देखिए, ध्यान से समझिए एक-एक बात को। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट का इंतज़ार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। 8वाँ वर्ष, 10 वर्ष से कर रहे हैं और आपकी मेहनत और आपका धैर्य इस टाइम पर काबिल-ए-तारीफ़ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती नियमों में कई प्रकार के बदलाव हुए हैं, कई प्रकार की संभावनाएँ हैं। हम एक-एक करके आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल जो आप लोगों का आ रहा है मेरे तक, क्या मेरिट जुड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है आप सभी का कि क्या मेरिट जुड़ेगी क्या? तो इसका उत्तर मैं सीधा दे देता हूँ आप सभी को, नहीं, मेरिट नहीं जुड़ेगी। अब एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगी। 99.99% आप इस बात को ले लो कि अब मेरिट नहीं जुड़ेगी। अब कैसे होगा सिलेक्शन आप सभी का? नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले जो 40% एकेडमिक मेरिट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड के मार्क्स जोड़े जाते थे, उसे हटा दिया गया है। आगे समझिए, नए चयन का आधार क्या होगा? अब चयन पूरी तरह से 100% लिखित परीक्षा यानी सुपर टेट के अंकों के आधार पर ही होगा। ध्यान दें, प्राथमिक स्तर पर इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। क्या होगी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और नई शिक्षा नियमावली के तहत योग्यता की बात करें, तो देखो ग्रेजुएशन होगा, स्नातक होगा और 2 वर्षीय डीएलएड जो पूर्व में बीटीसी या डीएलएड में डीएड विशेष शिक्षा के नाम से जाना जाता है, यही लोग इसके लिए योग्य होंगे। बीएड इसके लिए योग्य नहीं होगा। आगे समझिएगा, बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। आवेदन कहाँ करेंगे? वे केवल जूनियर कक्षा 6 से 8 टीजीटी, पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे। यदि जूनियर की वैकेंसी आती है, यदि की संभावना नहीं है, वैकेंसी आएगी, प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी। नहीं आएगी तो दोनों नहीं आएगी। आगे आप समझिएगा। पात्रता परीक्षा की बात करें टेट, तो देखो भाई, जो लोग सुपर टेट में शामिल होंगे, उन्हें यूपी टेट का क्वालीफाई करना ज़रूरी होगा या फिर सीटेट क्वालीफाई हों, है ना? ये बात हो गई। अब हम चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो देखो चयन प्रक्रिया क्या होगी? राज्य स्तर पर 150 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल कट ऑफ और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एकेडमिक का कोई रोल नहीं रहने वाला है। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। संपूर्ण सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो कुल अंक होते हैं 150, कुल अंक 150 होते हैं। टाइम होता है 2.5 घंटे 150 मिनट का। निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी। पिछली जो 2 वैकेंसी हुई हैं 68,000 69,000 वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रही है। भविष्य में भी नहीं रहने की संभावना है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आयोग है, कंपटीशन का दौर बड़ा है, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ला ही दिया जाए। यहाँ पर अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है वो 40 अंकों का होता है, जिसमें हिंदी 20 अंक का होता है, अंग्रेजी 10 अंक का होता है, संस्कृत आपका 10 अंक का होता है। मुख्य टॉपिक ये होता है कि इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश रहते हैं। आगे देखिए, सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? कुल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, खेल-कूद, पुरस्कार, कला, संस्कृत और नवीनतम योजनाएँ, जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आप सभी को लगातार दे रहा हूँ, वो आप सभी लोगों को काम आएगी। उसमें जीके के भी जोड़ लूँगा, तो सब आ जाएगा उसमें। जीके के भी सवाल जोड़ लूँगा, करंट के भी जोड़ लूँगा, तो आप सभी के 30 नंबर की तैयारी मैं कंप्लीट करवा दूँगा। आगे आप समझिएगा, मैथ की बात करें, गणित कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा सुपर टेट में और ये टॉपिक आपके होंगे। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का टोटल नंबर कितना होगा सुपर टेट में? 10 होगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि और फिजियोलॉजी मतलब मानव शरीर क्रिया विज्ञान। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का होगा? पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का होगा, जिसमें पृथ्वी की संरचना होगी, नदियाँ होगा, पर्वत, महाद्वीप, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, ये इसके अंतर्गत पढ़ने को आएगा। शिक्षण और बाल मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षण कौशल के कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे, जिसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। बाल मनोविज्ञान के कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे, जिसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें लिखे नहीं हैं संपूर्ण सिलेबस में,
कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखे नहीं है, मेंशन नहीं है, वो डिटेल एक-एक का पाठ्यक्रम अलग-अलग से समझना होगा। अन्य महत्वपूर्ण विषयों की बात करें तो जीवन कौशल और प्रबंधन कितने नंबर का होगा? 10 का, जिसमें व्यावसायिक आचरण है, मोटिवेशन है, दंड पुरस्कार है, शिक्षक की भूमिका है, ये है। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग होगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसके अलावा सूचना तकनीकी आईटी यानी कंप्यूटर पढ़ना होगा 5 नंबर का। ये आपका टोटल 150 नंबर का सिलेबस हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा आता है, कैसे और क्या पढ़ें? जो आप लोगों का दिमाग लगा रहता है हरदम। अब आप ध्यान से समझिएगा। करंट अफेयर्स जो है ना वो गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि ये 30 नंबर का होगा। इसमें जीके के भी सवाल होंगे तो इसलिए ये बहुत उलझाऊ और बहुत परेशान करने वाला होगा। परीक्षा से ठीक 8 से 10 महीने पहले का करंट अफेयर आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना होगा। 8 से 10 महीने का तकरीबन 1 वर्ष मान कर के चलिएगा। अगर परीक्षा आपकी जाती है दिसंबर में जाती है, बाय द वे वैकेंसी आएगी तो लेटेस्ट दिसंबर तक ये परीक्षा हो जाएगी। अभी से करंट अफेयर आपको जनवरी से ही ध्यान देना शुरू कर देना होगा। रोजाना 30 मिनट न्यूज़ या डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस दें। और जैसे कोई किताबें हो गई घटना चक्र वगैरह जो मासिक पत्रिकाएं होती हैं वो आपको काम आ सकती हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी ही असली कुंजी है, इस बात को दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। हम सभी लोग तैयारी करवाएंगे जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ही माध्यम से तैयारी करवाएंगे। विज्ञान पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के लिए यूपी बोर्ड को ध्यान में रखना है। एससीईआरटी की कक्षा 3 से 8 तक की किताबें पूरी तरह से पढ़ लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए। सवाल सीधे यहीं से उठकर आते हैं, पिछली दोनों परीक्षाओं का रिकॉर्ड यही रहा है। भाषा और गणित की रणनीति की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत बहुत स्कोरिंग होते हैं। व्याकरण नियम अच्छे से पढ़ लें तो इसमें मैक्सिमम नंबर आपको मिलेगा। संस्कृत 10वीं स्तर तक का ही है, इसलिए उससे घबराएं ना, 10वीं लेवल तक की ही संस्कृत यहाँ पर होगी। जिनकी गणित कमजोर है वो कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बेसिक की किताबें पहले जरूर हल कर लें। इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें और फिर आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव जैसी किताबों को उठा करके आप प्रैक्टिस करें अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अन्यथा हम सभी लोग तैयारी तो करवाएंगे ही, शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों आप सभी लोगों के लिए समर्पित होगा। नोट्स और पुराने पेपर्स की बात करें तो देखिए, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के लिए डीएलएड की किताबों का इस्तेमाल करें, बहुत बेटर होगा आप सभी के। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डीएलएड की किताबों का रिवीजन करें। बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के लिए डीएलएड की किताबें बहुत पर्याप्त होंगी। और खुद वन लाइनर नोट्स भी आप इनको पढ़ते हुए तैयार करिए। नहीं हो पा रहा है तो बाकी काम मेरे ऊपर छोड़िए। प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए एक बार जरूर, जो 68,500 में हुआ था अति लघुत्तरी सवालों पर। 69,000 शिक्षक भर्ती पुराने पेपर सबसे पहले आप इनको सॉल्व करें। इससे आपको आयोग के सवाल पूछने के तरीके और कठिनाई के लेवल का पता चलेगा। हालांकि इससे पहले जो वैकेंसी हुई है वो पीएनपी के द्वारा आयोजित हुआ था, पहली बार आयोग करेगा तो हो सकता है थोड़े से पैटर्न, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलेगा, क्योंकि आयोग कुछ नया सिलेबस जब नहीं बनाया है तो वो पीएनपी को ही फॉलो करेगा, तो इसलिए प्रीवियस आपका काम करेगा। सफलता का अंत में सबसे मूल मंत्र यही होता है कि बेहतरीन रणनीति ही आपको भारी कंपटीशन में आगे रख सकती है। पूरी तरह से आप बैलों की तरह से मेहनत करके कंपटीशन में आगे उसी के दम पर नहीं जा सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप सभी को अपनानी ही पड़ेगी। इस वीडियो में स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमने क्या अपनाना है वो सटीक बता दिया है। ये हमने 69,000 के वैकेंसी के दौरान भी बच्चों को साझा किया था, ये बातें मैंने बताई थी और जिन लोगों ने फॉलो किया था उनका ढेर काम हो गया था, यानी वो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए थे। ठीक है? अपनी तैयारी शुरू करें, समय का इंतज़ार ना करें और खबरों का इंतज़ार ना करें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं। बाय द वे वैकेंसी आ ही गई और आकर के चली भी जाएगी तो पछतावा ही शेष रह जाएगा आप सभी लोगों को। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी, हमारी बातें आपको पल्ले पड़े होंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में बेहतरीन और जानकारियों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।